नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी पोर्टल पे लगातार कंप्लायंसेस को आसान बनाने के लिए नए नए फंक्शनलिटी लाए जा रहे हैं। इसके अंदर अभी जो 3 फंक्शनलिटी लाए जा रहे हैं वो लेजर कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए एक नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट अवेलेबिलिटी की बात करी जा रही है। दूसरा, GSTR 4A डाउनलोड इन एक्सेल format and auto population of its detail in form GSTR 4 of the composition taxpayer। GSTR 4 जो composition taxpayer है उसके लिए GSTR 4A से ऑटो पॉपुलेटेड डाटा वहां पे आ जाएगा। और तीसरा है आपका इंक्लूजन ऑफ कॉमन नेम्स इन द HSN डायरेक्टरी बाय इट्स एंड इट्स डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट बाय द टैक्स पेयर। तो 3 न्यू फंक्शनलिटी इसमें लाए जा रहे हैं। आइए वन बाय वन हम देखते हैं। लेजर में जो आपका दिखेगा आपका कि नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट मेड अवेलेबल टू कंपोजिशन टैक्स पेयर। इसके केस में आप देखेंगे कि नेगेटिव लायबिलिटी इन एनी टैक्स पीरियड ऑफ ए कंपोजिशन टैक्स पेयर and if no amount is required to be paid by the taxpayer during that period, the said negative liability will be maintained in the negative liability statement में maintain होगा। ये नेगेटिव बैलेंस लेइंग इन द नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में जो आपकी लायबिलिटी आएगी तो ये नेगेटिव लायबिलिटी आपको वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। द स्टेटमेंट वुड बी एक्सेसिबल टू देम पोस्ट लॉगिन बाय नेविगेटिंग सर्विस में जाइएगा, उसमें लेजर और लेजर के अंदर आपको मिलेगा नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। तो ये नया ऐड किया जाएगा। दूसरा है रिटर्न्स के केस में, तो कंपोजिशन टैक्स पेयर को GSTR 4 एनुअली फाइल करना होता है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि एक GSTR 4A जो फॉर्म जो होगा आपका इन एक्सेल होगा एंड ऑटो पॉपुलेशन इसका GSTR 4 में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो GSTR 4A क्या है? तो फॉर्म GSTR 4A इज ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है जनरेटेड फॉर द टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन लेवी। इसमें क्या होता है, इसमें डिटेल्स रिपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड सप्लायर ने GSTR 1 या GSTR 5 में जो डिटेल्स रिपोर्ट किया है एंड बाय देयर TDS डिडक्टर इन फॉर्म GSTR 7। तो आपका जो सप्लायर है रजिस्टर्ड सप्लायर GSTR 1, GSTR 5 या GSTR 7 में जो डिटेल डाला गया है वो यहाँ पर ऑटो ड्राफ्टेड हो जाएगा। ये जरूरी भी था। A facility to download the details of the form GSTR 4A in an Excel file would be made available to the taxpayer soon. This Excel file would contain consolidated summary of the supplies at GSTN level for the complete financial year, which are required to be reported in annual return filed by them in form GSTR 4. This summary will also be auto-populated in table 4A and 4B of their form GSTR 4। तो GSTR 4A के टेबल 4A एंड 4B में ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा आपका GSTR 4A का डाटा। अब ये फ्रंट ऑफिस में क्या हो गया है? फ्रंट ऑफिस में कहते हैं कि इंक्लूजन ऑफ कॉमन नेम्स इन द HSN डायरेक्टरी एंड इट्स डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट बाय टैक्स पेयर। अभी क्या है कि जो अवेलेबल HSN मास्टर जो है has been updated on the GST portal and now included product names commonly used in the trade corresponding to a particular HSN code। तो commonly used जो नेम है वो उसको इंक्लूड किया जा रहा है। A download facility for the entire HSN directly in Excel format has also been provided to the taxpayer under the link download HSN in Excel format। This facility is available as a part of the search HSN functionality available both in pre and post login on the GST portal। तो आप लॉगिन नहीं भी करें तो प्री लॉगिन करने के पहले भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लॉगिन करने के बाद भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इससे एक और फैसिलिटी होगा, अभी आप टाइप करते हैं तो आपका डाटा नीचे आना शुरू होता है, सर्च करता है। लेकिन एक्सेल में आपको थोड़ा सा आसान होगा कंट्रोल प्लस फाइंड करने में, या फिर आप फिल्टर लगा लेंगे और रिलेवेंट कोड से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आसान होगा जब इस एक्सेल में आपको ये HSN सीट आपको मिल जाएगा।
तो ये थे आज के न्यू फंक्शनलिटीज जो जीएसटी पोर्टल पे 11 जून को डाले गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।